नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर। आज मैं आपको जो घर में रात दिन काम में लिया जाता है प्राय सभी घरों में, जिसे मखाना बोलते हैं वो ताल मखाना भी कहा जाता है। ऐसे फूले फूले से के तो बच्चों को प्लेट में रख के 10-15 खिला देते हैं और घर वाले भी, मतलब कई लोग तो उसको नाश्ते की तरह खा लेते हैं, तो ये ठीक नहीं। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, जो फुला हुआ ताल मखाना आता है तो उसमें नमी हो जाती है या जो भी कारण हो जाता है, तो ज़रा सा और भून लेते हैं, वो कोई बात नहीं। तो एक आदमी की खुराक, अच्छे जवान की खुराक जो है ताल मखाने की, 18 से 20 दाने। इससे अधिक लेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कहता कि नुकसान होगा, लेकिन नहीं, हर चीज़ की एक सीमा होती है। और बच्चों को 10-12 दाने ही बहुत होते हैं, लेकिन अब उनकी माताएं इतना समझती नहीं हैं। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। और इसे होम्योपैथिक में इसकी दवा बनी है। बहुत कम लोगों को, बहुत कम डॉक्टरों को इसकी जानकारी है तो उन्होंने अपने तक ही रखी है, सबके सामने पेश नहीं किया। इसे हाइग्रोफीलिया स्पिनोसा के नाम से पुकारा जाता है। ताल मखाने को बड़ी काम की दवा है। अब मैं एक बार तो जो इसमें लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मैं अपनी ओर से जो जानकारी दूंगा वो एक बहुत अच्छी जानकारी होगी। इस औषधि का प्रयोग अनिद्रा, जलशोफ, नपुंसकता, सेक्स संबंधी जो भी बीमारियां हैं सबके अंदर ताल मखाना पड़ता ही पड़ता है। अनिद्रा, जलशोफ, नपुंसकता, जोड़ों का दर्द, बहन बेटियों का प्रदर रोग, कई तरह के चर्म रोग, पेशाब से संबंधित रोग, पथरियां और यकृत से संबंधित रोग तथा सभी तरह की जलोदर रोग हाइग्रोफीलिया स्पिनोसा औषधि देने से रोगी ठीक होते हैं। चर्म रोगों के अंदर गर्मी से बढ़ती है चर्म रोग, ठंड से घटते हैं, तो इस प्रकार के लक्षणों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बुखार से संबंधित लक्षणों में यदि रोगी को मलेरिया हो गया हो तथा इसके साथ ही छपाकी रोग भी हो गया हो तथा इस प्रकार के रोग होने के साथ ही रोगी के शरीर का तापमान बढ़ने के साथ ही तेज खुजली भी होती हो, जो ठंड लगने से कम होता है और सुबह के समय में बुखार होता है, लेकिन रोगी को न ठंड ही लगती है और न प्यास लगती है। इस प्रकार के लक्षणों को पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए हाइग्रोफीलिया देना चाहिए। अब मान लीजिए आप पढ़ेंगे या कोई डॉक्टर ही पढ़ेगा, तो ये एक हम यूँ मान के चलो छड़ी है, चलते तो हम अपने ताकत से हैं। एक चाहिए भी बार बार कहाँ किताब को उतारें करें, है ना। तो और जो डॉक्टर हैं वो अपनी कुर्सी के 5 बहुत सी किताबें जो जिनके ऊपर कभी उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया रखी रखते हैं कि भाई ये हमने पढ़ डाली। अब ये बहुत छोटे शब्दों में लिखा है चर्म रोगों का। अब मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। असहनीय खुजली, ऐसा लगता है जैसे कांटे चुभते हैं, जलन होती है,
इस तरह का चर्म रोग, खुजली अगर शरीर पे हो तो अक्सर आप रूमेक्स, सल्फर, कई जो खुजली की दवाइयाँ वो देते हैं। एक बार हाइग्रोफिलिया का प्रयोग करें 200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में, सभी पोटेंसी में अच्छा काम करती है। तत्काल लाभ लेने के लिए 30 पोटेंसी अच्छी है। और कई जो और बीमारियां बताई है उसमें मदर टिंचर बहुत बढ़िया काम करता है। इसी का मदर टिंचर की वही खुराक होती है जो अन्य मदर टिंचर्स की होती है। आदमी को 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। अब मैं दूसरा जो इसका और बताता हूँ, क्योंकि ये जो लिखावट है मोबाइल के अंदर, जो लिखावट होती है, ये कोई मतलब नहीं। जिसने ये आर्टिकल दिया है वो जो लिख के दिया है वो इन्होंने प्रिंट कर दिया, जबकि बहुत कुछ बाकी रह जाता है कहीं में। अब लीवर का लो, लीवर की ये दवा चाइना और लाइकोपोडियम, लीवर दाहिनी ओर होता है, चाइना लाइकोपोडियम, चियोनंथस, चेलिडोनियम, कार्डिवस मेरियंस, ये सब पीलिया में लीवर कमजोर होता है तो ये दवाइयाँ दे करके नेट्रम सल्फ रोगी को ठीक करते हैं और रोगी ठीक हो भी जाता है। अगर ये एक ही हाइग्रोफिलिया अगर दे दिया आपने तो इससे भी लीवर ठीक हो जाता है। तो कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य ये कि ये लीवर के लिए बहुत प्यारी दवा है। और लीवर जहां जिसका पेट खराब हो, अरे कोई जांच कराने की जरूरत नहीं। आप लीवर की दवा जो अच्छी है होम्योपैथिक डॉक्टरी, अंग्रेजी दवा का नहीं कहता हूँ, उससे लिखा के लेना शुरू कर दो। आपके पेट में, आंतों में और में जहाँ भी जो तकलीफ है, तो लीवर राजा है शरीर का। ताले के अंदर भी लीवर होते हैं, तभी ताला खुलता है। वो चाबी जब यूं घुमाते हैं तो लीवर यूं होता है। बहुतों को तो मालूम ही नहीं कि भी ताले के अंदर लीवर होते हैं क्या, या इंजन के अंदर हेड होता है क्या, नहीं मालूम उनको। ये पढ़ाई उन्होंने करी नहीं तो उन्हें कहाँ से मालूम। तो लीवर जब ठीक होगा तो आपकी गैस्ट्राइटिस, आपका जो घुटनों का दर्द, आमवात, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस या कह दो आप गठिया, जो भी है, इनमें आराम मिलेगा। और आपका लिवर ठीक होगा तो आपको खाने की भूख की इच्छा बनेगी और दस्त साफ आएगा। दस्त साफ आएगा तो आपका मूड साफ रहेगा। मूड साफ रहेगा तो रात को आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी जिसको आ जाती है उसके शरीर में कोई रोग न मान के चलें। अब मैं आपको हाइग्रोफिला, देखो इसका मदर टिंचर बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मदर टिंचर को बार बार लिया जा सकता है। मदर टिंचर को अन्य दूसरे जो मदर टिंचर्स हैं उनमें शामिल करो। और ये जो दबी हुई दवा है इंडियन, और भी कई मुल्कों में होती है जहाँ कीचड़ होता है, गेहूं के खेत होते हैं, ताल तलैया होती है, तो वहाँ ये पैदा होता है। क्या? ताल मखाना। इसलिए इसको, ताल का मतलब तलैया, ताल मखाना इसको बोलते हैं। और जिस तरह पानी में सिंगाड़ा होता है इस तरह से इसका पौधा होता है, नीचे से इसके बीज होते हैं। तो बहुत मेहनत होती है इन बीजों को निकालने में और एक जो इनका प्रोसेस है उनको करके इनको फुलाने में। तो आपको
जब होम्योपैथिक में बना बनाया मिलता है तो ये कितनी बढ़िया बात है। आप मदर टिंचर लाओ, वो बीजों से ही बना है मदर टिंचर। मखाने घर में खाओ, वैसे ही पैकेट के पैकेट आते हैं, ऑनलाइन मंगा लो, जैसा भी है। इसकी खुराक मैंने बता दी, मदर टिंचर की खुराक बता दी, और जो पोटेंसी जो अन्य होती है वो मैंने बता दी। ये सभी में बढ़िया काम करता है। और जब लीवर ठीक होता है तो क्या क्या बताऊं, बुखार भी भागता है, सभी भाग जाते हैं। इसका मदर टिंचर, इसकी जो छोटी पोटेंसियां हैं 3x 6x डाइल्यूशन और 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी, सभी में ये बहुत बढ़िया काम करता है और हर जगह ये मिलता है। तो आज दोस्तों मैंने ताल मखाना यानी कि हाइग्रोफिलिया के बारे में जानकारी दी, और मैं अभी आपको एक और वीडियो दूंगा